बच्चों, अभी हम मैकेनिक्स का असाइनमेंट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और कुछ देर के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखो तो उसमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया है इस टाइप से, और इंक्लाइन प्लेन में एक ब्लॉक है इस टाइप से। जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो प्लेन बना रहा है वो 20 डिग्री बना रहा है। बच्चों, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऐसे P, तो हमको P का वैल्यू निकालना है। P का वो वैल्यू निकालना है जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। P से अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे वैल्यू होगा तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप को क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो, जो ये जो ब्लॉक है इसका वेट दिया है W बराबर mg बराबर दिया है 500 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीचे इधर लगेगा, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.14, है ना। हमको P का वैल्यू निकालना है जो कि ये लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इस अब क्या करते हैं, FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखो ऊपर जब जाएगा, ऊपर जब जाना चाहेगा तो देखो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, जिसको मान लेते हैं FR। ठीक है बच्चों, 20 डिग्री है। ठीक है, तो देखो 20 डिग्री है, तो अब देखो वेट जो है ये जस्ट ऐसे नीचे होगा, वेट का डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे वो 20 डिग्री यहाँ पे बनेगा, जो हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। 20 डिग्री ना लिख के हम थीटा लिखते हैं। ठीक है, थीटा जो है वो 20 डिग्री बराबर है ना, बाद में थीटा की जगह 20 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, इस ब्लॉक का मास m माने हम, तो देखो तो जो वेट लगेगा नीचे लगेगा, है ना, तो वेट जो है mg के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं mg ही लिखते हैं। ठीक है, mg, है ना। अब देखो तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, वेट mg का mg cos थीटा, इधर का कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा, है ना। बच्चों एक फोर्स और लगेगा, ये सरफेस जो है परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा ब्लॉक पर, तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको हम इसे मान लेते हैं R मान लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों सब मिला कितना फोर्स हो गया, 1 2, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3, रिएक्शन फोर्स 4, और ये हम अप्लाई कर रहे हैं 5। सब मिला के 5 फोर्स है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, पांचों फोर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, है ना, और हम फिर पांचों फोर्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे और फिर हम P का वैल्यू ज्ञान करेंगे। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है तो ध्यान रखना, जो इंक्लाइन प्लेन होता है उसको हम x मानते हैं, x, और इंक्लाइन प्लेन का जो ऊपर होता है उसको हम y मानते हैं, y। ठीक है, तो देखो तो बच्चों जो फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है वो x एक्सिस में है, जो फोर्स इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में है वो y एक्सिस में है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे फोर्स P और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फिर mg sin थीटा, ये x एक्सिस में है। फोर्स P जो है वो प्लस y एक्सिस, प्लस x एक्सिस, और जो mg sin थीटा है FR जो है माइनस x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल है R वो प्लस y एक्सिस, और जो यहाँ पे mg cos थीटा है वो नीचे माइनस y एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो। देखो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होता है, रिजल्टेंट ऑफ fx बराबर 0, रिजल्टेंट ऑफ fy बराबर 0, रिजल्टेंट ऑफ m बराबर 0। देखो बच्चों इसको अप्लाई नहीं करेंगे हम, दो ही अप्लाई करेंगे, वैल्यू में आ जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ fy हम पुट करते हैं, इसको लगाते हैं, तो रिजल्टेंट ऑफ fy बराबर 0। देखो y की डायरेक्शन कौन कौन सा फोर्स है, देखो ऊपर की तरफ देखो प्लस y की तरफ r है, और नीचे क्या है माइनस y की तरफ mg cos थीटा है, तो क्या होगा r माइनस mg cos थीटा बराबर 0। तो क्या होगा, mg cos थीटा को उधर करोगे राइट साइड तो हो जाएगा mg r बराबर mg cos थीटा, तो क्या हो गया हमारा r बराबर mg cos थीटा। mg का वैल्यू कितना दिया है 500, वेट का वैल्यू कितना दिया 500 दिया ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 500 cos थीटा, इसको 1 मान लो। ठीक है बच्चों, एक कंडीशन और बचा हुआ है, ये कंडीशन ऐसे 2 बचा हुआ, लेकिन इसका मुझे नहीं करेंगे, इसका काम ही नहीं आएगा, है ना। इसको अप्लाई कर लिए, इसको अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x एक्सिस बराबर 0। देखो बच्चों x की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, mg sin थीटा है, और फिर अप्लाइड फोर्स है। देखो तो mg sin थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव x एक्सिस, और P जो है पॉजिटिव x एक्सिस। तो देखो तो यहाँ पे लिखे हैं P जो है पॉजिटिव, है ना, और नेगेटिव में कौन कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
और फिर माइनस एम जी साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, एक काम करो बच्चों, पी रहने दो, राइट साइड कर दो इसको, एफ आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर प्लस एम जी साइन थीटा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, तो यहाँ पे देखो लिखे हम म्यू आर क्या है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू क्या है मेरा कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, और प्लस एम जी का वैल्यू कितना दिया है 500 साइन थीटा रहने देते हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों म्यू आर का वैल्यू देखो तो यहाँ से पुट करो तो 1 से आर का वैल्यू कितना निकाले 500 या पुट कर दो, और फिर cos थीटा प्लस 500 साइन थीटा। अब बच्चों 500 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। अब देखो अंदर में क्या बचेगा म्यू cos थीटा, तो म्यू वैल्यू कितना दिया 0.14, यहाँ पुट कर दो। cos थीटा वैल्यू कितना है 20 डिग्री यहाँ पुट कर दो, और फिर प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री पुट कर दो। अब बच्चों आगे यहाँ पे 500 ब्रैकेट में 0.14 cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, इसको बच्चों सॉल्व करोगे 0.14 इंटू cos 20 डिग्री सिस्टम से प्लस साइन 20 डिग्री का वैल्यू निकाल के और 500 से गुना करोगे तो आता है जो वैल्यू आता है 236.788 न्यूटन आता है। ठीक है बच्चों, ये वो वैल्यू हो गया जिस वैल्यू तक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इस वैल्यू से थोड़ा सा फोर्स आगे होता है, ठीक है, तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो हमको P निकालना है, क्या निकालना है P, है ना, वो फोर्स जहां पे सिस्टम जो है वो लिस्ट कंडीशन में इक्विलिब्रियम रहेगा। इसके बाद अगर हम फोर्स लगाएं तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो तो ध्यान से, इस टाइप से दिया, यहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन है, 2 ब्लॉक दिया है ये बी, दोनों ब्लॉक का जो वेट दिया है देखो, लिए वेट ऑफ ये 200 न्यूटन, वेट ऑफ बी 300 न्यूटन। यहाँ पे जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है म्यू ये वो 0.2 है, और यहाँ का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो 0.5 है। यहाँ पे म्यू ए बराबर 0.2, म्यू बी बराबर 0.5, है ना। अब बच्चों देखो तो ये बड़ा सा ब्लॉक है ना, ये छोटा सा है ना, तो देखो ये थीटा एंगल पे है ऐसे, इसको ऐसे करेंगे तो ये घसकना चाहिए। अभी ये रेस्ट में है, जस्ट अभी घसका नहीं है, अभी चलना शुरू नहीं किया, लेकिन इसको हम जैसे ऐसे करेंगे, एंगल बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चलना शुरू कर देगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, वो थीटा का वैल्यू निकालना है जिसके अबव अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो वो जस्ट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहां पे भी क्या करेंगे, जो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन उसको एक्स मानेंगे, है ना, और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल जो है वाई मानेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो तो दोनों बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बनाते हैं, देखो इधर ये का, है ना। अब देखो बच्चों ये का यहाँ पे ये है, ये मेरा ये है, ये मेरा बी है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे थीटा एंगल है। ठीक है, तो इसका वेट जो दिया है वो दिया 200 न्यूटन, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा इसे 200 न्यूटन, है ना। इसके परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे करोगे तो यहाँ पे थीटा, ये थीटा यहाँ पे थीटा आएगा। इसका 2 कंपोनेंट होगा, 200 cos थीटा इधर की तरफ माइनस वाई की तरफ, और फिर इधर की तरफ माइनस एस की तरफ 200 साइन थीटा। तो कहने मतलब 200 को हम 2 कंपोनेंट में तोड़ दिए, 200 cos थीटा और फिर 200 साइन थीटा। अब देखो डायरेक्शन जो है 200 cos थीटा का ऐसे होगा, और फिर 200 साइन थीटा का डायरेक्शन, तो 200 का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो 200 साइन थीटा का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, जब ये इधर आना चाहेगा नीचे की तरफ तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि इधर की ओर लगेगा, इसको माने FR1। बच्चों यहाँ पे एक रस्सी है, दोनों कनेक्ट है। ठीक है, तो टेंशन लगेगा, तो टेंशन जो है जस्ट अवे होगा इससे। ठीक है, टेंशन। ठीक है, इसमें देखो कितना फोर्स हो गया, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स जो कि RA माने, क्या माने RA। देखो इस ब्लॉक में कितना फोर्स हो गया, 1 2 3 4 5, तो ब्लॉक ए में 5 फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ब्लॉक बी में देखते हैं हम ये, अब देखो इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये जस्ट इधर आना चाहेगा, टेंशन जो है इस रस्सी में इधर की ओर लगेगा, जस्ट हमें लगता है टेंशन। देखो तो यहाँ थीटा है, तो एंगल जो यहाँ पे होगा वो थीटा ही होगा। ठीक है, थीटा 300 न्यूटन जो है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ वेट, क्योंकि बी का जो वेट है 300 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। ये थीटा है जिसका 2 कंपोनेंट होगा, 300 cos थीटा
इधर की तरफ 300 साइन थीटा, दोनों का डायरेक्शन देखो 300 साइन थीटा इधर की तरफ ये डायरेक्शन होगा, है ना, और 300 cos थीटा ये डायरेक्शन होगा। ऊपर की एक और फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, जिसको हम आर भी माने हैं, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। अब बच्चों जब इधर ये आना चाहेगा तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, ऐसे की ओर, और इसको माने Fr2, क्या माने Fr2, ठीक है। इसमें कितना फोर्स हो गया देखो तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 फोर्स हो गया, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो तो अब क्या करेंगे हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, ठीक है, दोनों को लगा के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 4 बॉडी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है वो 3 होता है ना, तो पहला हम लगाएं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0। देखो तो इसमें जो है वाई की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। ऊपर क्या है आर ए, है ना, नीचे क्या है 200 cos थीटा, आर ए माइनस 200 cos थीटा बराबर 0। नीचे नेगेटिव है ना, तो आर ए माइनस 200 cos थीटा बराबर 0, आर ए बराबर 200 cos थीटा, इसको 1 मान लो, ठीक है। अब लगाते हैं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0, है ना। एक्स में देखो 3 फोर्स लग रहा है, 200 साइन थीटा, नेगेटिव वाई, सॉरी नेगेटिव एक्स, और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव एक्स, और फिर टेंशन पॉजिटिव एक्स। देखो तो यहाँ पे लिखे हैं टेंशन प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दोनों पॉजिटिव एक्स की तरफ है, यहाँ पे प्लस है, और फिर माइनस 200 साइन थीटा जो है नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो माइनस 200 साइन थीटा बराबर 0। अब देखो बच्चों टी रहने दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखो 200 है, यहाँ पे 200 होगा 200। अब ये काम करो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को उधर कर दो राइट साइड, और ये 200 को इधर राइट साइड कर दो, तो यहाँ पे 200 साइन थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है माइनस में आ जाएगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, म्यू रिएक्शन, म्यू यार होता है, ठीक है। तो म्यू यहाँ पे म्यू ये यहाँ का हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे, और फिर रिएक्शन लेंगे आर ए, ये रिएक्शन लेंगे आर ए, ठीक है। अब देखो तो टी बराबर जो हो जाएगा 200 साइन थीटा माइनस म्यू ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.2 पुट कर दिए, और आर ए का वैल्यू यहाँ से देखो 1 से 200 cos थीटा निकाल के रखे हैं, 200 cos थीटा। अब देखो टी बराबर 200 साइन थीटा माइनस 0.2 को गुना करोगे 200 से तो आएगा 40 cos थीटा। तो टी बराबर क्या आ गया 200 साइन थीटा माइनस 40 cos थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो इसमें अप्लाई करते हैं सेम तरीके से, है ना। यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर बॉडी बी के लिए रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, है ना। वाई की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, देखो ये है आर बी है, और ये 300 cos थीटा, आर बी जो ऊपर लग रहा है ना, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और 300 cos थीटा नीचे लग रहा है ना। तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा, ये मेरा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखे दो आर बी माइनस 300 cos थीटा बराबर 0 होगा, तो आर बी बराबर राइट साइड क्या हो जाएगा, आर बी बराबर हो जाएगा 300 cos थीटा, इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक और कंडीशन लगाओ, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये ऐसे बराबर 0, है ना। बच्चों ये लिखना भूल गए, इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो एक्स में कौन कौन सा फोर्स है, इधर देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ 300 साइन थीटा, और फिर टेंशन ये नेगेटिव एक्स में है, और इसमें देखो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम Fr2 माने, ये पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पुट करो माइनस टी, टेंशन जो है नेगेटिव एक्स की तरफ, माइनस 300 साइन थीटा किधर है नेगेटिव एक्स की तरफ, और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस Fr2 ये किधर है पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो प्लस यहाँ पे ले लिया बराबर 0। एक तो होता है यहाँ पे थोड़ा ये दिखा देना, ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे टी काम करो, टी को राइट साइड ले जाओ, तो फिर आगे पीछे करो, टी बराबर आ जाएगा मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन माइनस 300 साइन थीटा, ये आएगा। देखो यहाँ पे टी जो है उधर ले जाओगे तो Fr2 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 300 साइन थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। Fr2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं म्यू आर, यहाँ पे देखो तो म्यू बी लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 8.b इसका, और फिर रिएक्शन ऑफ बी, ये रिएक्शन आर बी यहाँ, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिए थे, यहाँ पे जो रखे थे ऊपर में, यहाँ पे म्यू आर लिए थे क्योंकि ब्लॉक ए का ले रहे थे, यहाँ पे हम म्यू बी आर बी ले रहे हैं क्योंकि ब्लॉक बी का ले रहे हैं, माइनस 300 साइन थीटा। अब बच्चों म्यू बी का वैल्यू दिया 0.5, आर बी का वैल्यू देखो यहाँ से पुट करो 3 से 300 cos थीटा माइनस 300 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो 0.5 को 300 से मल्टीपल करो तो आएगा मेरा 150 cos थीटा माइनस 300 साइन थीटा,
ठीक है, ये आएगा टेंशन बराबर। तो इसको 4 मान लो बच्चों। इस बॉडी को सॉल्व किए तो टी बराबर मेरा इतना आया 200 साइन थीटा माइनस 40 कॉस थीटा बराबर, ठीक है। और इस बॉडी से इतना आया टी बराबर 150 कॉस थीटा माइनस 300 साइन थीटा, ठीक है। और इसको 2 माने थे, कुछ 4 माने थे। देखो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, है ना। तो फ्रॉम 2 and 4, है ना। देखो तो सबसे पहले 200 साइन थीटा माइनस 40 कॉस थीटा बराबर 150 कॉस थीटा माइनस 300 साइन थीटा, ठीक है। अब आगे पीछे करते हैं, ठीक है। यहाँ 200 साइन थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 300 साइन थीटा है। इधर जब आएगा तो 200 साइन थीटा प्लस 300 साइन थीटा 500 साइन थीटा हो जाएगा। राइट साइड देखो तो 150 कॉस थीटा है और ये माइनस 40 कॉस थीटा, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 150 प्लस 40 कितना हो जाएगा 190 कॉस थीटा। साइन थीटा रहने दो, कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 190 रहने दो, 500 को इधर कर दो, 500 ये हो गया, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे वो 190 बटे 500 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 19 बटे 50। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 19 बटे 50। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आता है थीटा बराबर 20.806 डिग्री, ठीक है। यही तो निकालना था आपको, ठीक है। ये वो एंगल है जहां तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर एंगल होगा तो ये जस्ट नीचे ढलना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। हमको शायद तक टेंशन भी निकालना है, ठीक है। टेंशन भी निकाल सकते हैं आराम से। देखो तो कहीं से निकाल सकते हैं, ये मेरा आ गया इक्वेशन 2 से ले लो और इक्वेशन 4 से, 2 से निकालते हैं। इक्वेशन 2 से देखो तो 200 दिया है, थीटा का वैल्यू आ गया साइन थीटा, थीटा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 20.806 डिग्री माइनस 40 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 8.06 डिग्री पुट कर दो, है ना। और टी का वैल्यू जो आएगा यहाँ से निकालो, यहाँ तो यहाँ से निकालो, है ना। वो आता है 33.64 न्यूटन, ठीक है। चलो ये फ्रिक्शन का 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है।